सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका इजराइल के साथ जारी जंग के बीच ईरान ने वो कदम उठा लिया है जिसका डर पूरी दुनिया को था। ईरान ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। अगर कोई जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये चेतावनी खुद ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई ने दी है। क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही, अब वार हुआ है दुनिया की ऊर्जा नस पर। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के कमांडर इन चीफ के सीनियर सलाहकार इब्राहिम जबारी ने सरकारी मीडिया से कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश करता है तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और रेगुलर नेवी उसे आग लगा देंगे। यानी साफ संदेश, नो एंट्री। और अगर एंट्री की कोशिश की तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। अब बात करते हैं क्यों इतना अहम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये पानी का वो पतला रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ईरान और ओमान के बीच मौजूद ये स्ट्रेट अपने सबसे पतले पॉइंट पर सिर्फ 33 किलोमीटर यानी 21 मील चौड़ा है। हर दिशा में शिपिंग लेन महज 2 मील चौड़ी, लेकिन चौड़ाई भले कम हो, अहमियत बेहद बड़ी है। दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 20% यहीं से गुजरता है। पिछले साल रोजाना 20 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड कंडेंसेट और फ्यूल इसी रास्ते से गया। ग्लोबल समुद्री तेल फ्लो का करीब 30% हिस्सा इसी कॉरिडोर से गुजरता है। कतर अपने लगभग सभी LNG एक्सपोर्ट इसी रास्ते से भेजता है। यानी अगर ये रास्ता रुका तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर सीधा वार होगा। कौन कौन है सबसे ज्यादा निर्भर, अगर इस पर नजर डालें, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात। ये बड़े तेल उत्पादक देश अपने एक्सपोर्ट के लिए इसी कॉरिडोर पर निर्भर है। इनका ज्यादातर तेल एशियाई बाजारों, खासकर भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया तक पहुंचता है। भारत जैसे देश के लिए भी ये खबर बेहद अहम है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल सीधे पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई पर असर डाल सकता है। स्ट्रेट के बंद होने की आशंका से ही एनर्जी मार्केट हिल गया था। अब ईरान के औपचारिक ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है। एनर्जी एनालिस्ट मानते हैं कि थोड़ी सी रुकावट भी कीमतों को तेजी से ऊपर धकेल सकती है। अगर ये बंद कुछ दिनों की बजाय हफ्तों तक रहा तो तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है। यूरोपियन गैस की कीमतें 2022 के संकट स्तर तक लौट सकती है। हालांकि अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि स्ट्रेट पूरी तरह से सील है, लेकिन टैंकर ट्रैफिक में कमी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस और हमलों की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ये सब शुरू हुआ 28 फरवरी को ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया कि अभियान ईरान के नेतृत्व ढांचे को खत्म करने के लिए था। जवाब में तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। कतर, कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेसों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान पर भी मिसाइलें दागे जाने की खबर सामने आई। और अब तेहरान ने सालों पुरानी धमकी को हकीकत में बदल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इस्लामिक रिपब्लिक पर हमला होगा तो जवाब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि दुनिया के सामने इससे क्या खतरा है। दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का 5वां हिस्सा दांव पर है। ग्लोबल ट्रेड की नाड़ी पर संकट मंडरा रहा है। अगर ये टकराव बढ़ता है तो न सिर्फ तेल बल्कि शिपिंग, बीमा, गैस सप्लाई और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तेल बाजार पहले से ही तेहरान और उसके पुराने दुश्मनों अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर नजर रखे हुए थे। अब ये तनाव सीधे सप्लाई चेन पर असर डालता दिखाई दे रहा है। तो क्या दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका देगी? और क्या ये जंग अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक रूप ले रही है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट की इस आग ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है।